नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। इस समय हम त्रिवेणी संगम के क्षेत्र में हैं, जहाँ तीनों नदियों का पवित्र मिलन होता है। गंगा जी जिनका जल शुद्ध और पवित्र माना जाता है, यमुना जी जिनका जल नीला और ठंडा है, और अदृश्य सरस्वती नदी जिसे विद्या और ज्ञान की देवी माना गया है। यह संगम केवल एक नदी तट नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि संगम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर 12 साल में यहीं पर कुंभ का मेला लगता है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम कहा जाता है। उस समय लाखों करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने आते हैं। संगम तट पर सुबह का नज़ारा अद्भुत होता है। लहरों के बीच तैरती नावें, आसमान में उड़ते सफ़ेद पक्षी और श्रद्धालुओं के हाथों से बहते फूल, ये सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे देखकर आत्मा को गहरा सुकून मिलता है। गंगा के निर्मल जल पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो इनका अलग ही सम्मोहन रहता है। आप एकटक इसको देखते रहते हैं, इनकी निर्मलता को, और आपका मन आह्लादित होते रहता है। आज हम लोग एक विशेष प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं। इसी संगम तट पर स्थित है बड़े हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पे दर्शन करने के लिए हम लोग आए हुए थे। अब जैसे ही हम लोग अंदर जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि दाहिनी तरफ बड़े हनुमान जी की ध्वजा पताका फहरा रही है, और उसके जस्ट सामने एक तिरंगा लगा हुआ है। तट पर स्थित एक भव्य किला है, जिसको अकबर ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था, जिसकी काफ़ी ऊंची दीवारें हैं, विशाल दरवाजे भी हैं। किले के अंदर जो किला है उसके अंदर अशोक स्तंभ है, जिस पर मौर्यकालीन अभिलेख अंकित है। यही इस किले की सबसे अनमोल धरोहर है। लोग देखने के लिए जाते हैं वहाँ पर। आप जैसे अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे इतिहास और आस्था का संगम यहाँ पे हो रहा है। बाहर नदियों का संगम था, यहाँ पे इतिहास और आस्था का संगम हो रहा है। अब हम लोग आ चुके हैं बड़े हनुमान मंदिर में। इसका भी इतिहास काफ़ी पुराना है। ये भी 16वीं सदी से पहले से यहाँ पे पूजा पाठ, जब ये किला निर्मित हुआ उसके पहले से यहाँ पे पूजा पाठ होता आ रहा है। ये स्वयंभू मंदिर है। जानने वाले बताते हैं कि भगवान प्रकट हुए थे, स्वयं प्रकट हुए हैं, और ये 20 फीट की प्रतिमा है। और सबसे जो इस मंदिर को सबसे अलग बनाता है वो है यहाँ पर हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो लेटी हुई है। भगवान शयन मुद्रा में है। बाकी जगहों पर आप देखेंगे कि जो भी हनुमान जी की प्रतिमा होती है वो या तो खड़े रहते हैं या बैठे हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिमा वो लेटे हुए, जो इसको विशेष बनाता है। यहाँ भक्ति में डूबे जन सैलाब, जो इस क्षण को विशेष बनाता है। हमारा दर्शन हो गया है। यहाँ बड़े हनुमान जी का हम दर्शन करके निकल रहे हैं बाहर। इस दर्शन के बाद हम लोग बाहर निकल गए। ये मंदिर गंगा जी के किनारे पे है स्थित, और
बड़ा ही प्राचीन मंदिर, बड़ी मान्यता है इसकी। यहाँ पे दर्शन ये जो आते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। कभी आपको भी मौका मिले तो यहाँ पे आइए दर्शन करने। प्रयागराज संगम पे स्थित है बड़े हनुमान जी, इसको लेटे हनुमान जी कहा जाता है। और इतना घूमने के बाद थोड़ी थकान तो हो ही जाएगी, तो एक प्याली गर्मा गर्म गुड़ की चाय की मिठास और अदरक की खुशबू इस सफ़र को बनाती है और भी यादगार। इसी स्वाद और मुस्कान के साथ हमारा आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।